ये जो पहला पेज है ना, इसमें लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 में आईपीएल इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे विंबलडन इज रिलेटेड टू। आईपीएल अगर क्रिकेट से रिलेटेड है, आईपीएल अगर क्रिकेट से रिलेटेड है, ये जो लेटेस्ट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन होगा, पहला चैप्टर लेटेस्ट प्रैक्टिस का, उसका जो नंबर सिस्टम, सॉरी ये एनालॉजी, जो चार चैप्टर का मैंने एक साथ दिया, जो चारों का लॉजिक हमने सेम बताया था, ताकि क्वेश्चंस आप लोग एक ही साथ प्रैक्टिस करते रहे। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि जो आईपीएल है वो अगर क्रिकेट से रिलेटेड है तो विंबलडन किससे रिलेटेड होगा? विंबलडन, जैसे कि आईपीएल क्या है, एक टूर्नामेंट है ना, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है। विंबलडन कौन सा गेम का टूर्नामेंट है? टेनिस का। हाँ टेनिस का, तो कुछ दिन लास्ट ईयर ही हुआ था, विराट कोहली लोग, ये लोग जो गया था, ठीक है, तो वो टेनिस है, ठीक है, आंसर इज टेनिस। फ्लोरीन इज रिलेटेड टू हेलोजन, देन हीलियम इज रिलेटेड टू, और ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये जो क्या बोलता है साइंस का थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपने कभी ना कभी देखा होगा, देखा? ये जो लास्ट वाला जो होता है, जिसको ग्रुप 18 लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं हेलोजन, इनर्ट गैस। इसका आगे वाला जो होता है ग्रुप 17, इसको कहते हैं हेलोजन। ग्रुप 1 में जो होता है, ग्रुप 1, उसको कहते हैं एल्काली मेटल। जो ग्रुप 2 में होता है उसको कहते हैं अर्थ एल्काली मेटल, एल्काली अर्थ मेटल। तो कभी ना कभी ये सब नाम आपने सुना होगा, क्लास 9 में, क्लास 10 में, ये सब नाम आपने सुना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बोला? फ्लोरीन हेलोजन है, मतलब फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे है, इस ग्रुप में होता है फ्लोरीन। अगर आप ये जो पीरियोडिक टेबल को आप अगर खोल के नोटिस करें ना, हेलोजन इस ग्रुप में होता है, 17 ग्रुप में, और फ्लोरीन इस ग्रुप में है। हमें बोला हीलियम कौन सा ग्रुप में होगा, तो हीलियम इस ग्रुप में होता है। आंसर इनर्ट गैस है, हाँ, तो आंसर इज इनर्ट गैस। वो आप पीरियोडिक टेबल देखने से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एटलीस्ट इन चारों ग्रुप का नाम कभी कभार हमें मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहला वाला ग्रुप एल्काली, सेकंड ग्रुप एल्काली अर्थ, 17 ग्रुप हेलोजन, 18 ग्रुप इनर्ट गैस। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स, 7 periods in a periodic table. Question number 3. Bangladesh is related to Dhaka in the same way Pakistan is related to Islamabad. Capital इस्लामाबाद। कराची, ऐसे देखने से लगता है कराची होगा क्या, तो कराची इज नॉट द कैपिटल ऑफ। रावलपिंडी ना, रावलपिंडी भी बोलता है कभी कभार उसको। फिर ये वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रीसियस इन द सेम वे ड्राई इज रिलेटेड टू, वैल्यूएबल मतलब प्रीसियस ना, वैल्यूएबल ड्राई ऑपोजिट नहीं है ना, दोनों का मीनिंग सेम है ना। वैल्यूएबल प्रीसियस मीनिंग सेम है या फिर अलग अलग है? ड्राई रफ होगा। ईस्ट इज द डायरेक्शन इज द सेम वे समर इज रिलेटेड टू सीजन। देन चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू वायरस इन द सेम वे रिंगवर्म इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, ठीक है, रिंगवर्म बैक्टीरिया से होता है। प्रेशर इज रिलेटेड टू पास्कल and electricity is related to what? In the same way heat is related to joule unit. Flower is related to petal in the same way book is related to, petal किसको कहते हैं? फ्लावर का पत्ता को, जो कलरिंग वाला होता है फ्लावर का, that is petal। तो बुक का अंदर में क्या होता है? पेजेस, exactly। नेक्स्ट पेज। Duma is related to Russia. Duma is a place in Russia. पेज नंबर 6 होगा, जो हमने पहला चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पेज। Shora is related to
आई थिंक अफगानिस्तान होना चाहिए। एक बार आप अफगानिस्तान नहीं तो मलेशिया, ऐसा कोई जगह में शोरा बोल के, शोरा इन व्हिच कंट्री ऐसा मार के देखिए तो ये प्लेस का भी रिलेटेड चीजें पूछ लेता है बेसिकली। शोरा SHORA कहाँ पे है देखिए तो SHORA इन व्हिच कंट्री। ऐसा डूमा रशिया में, डूमा इज अ प्लेस इन रशिया। तो शोरा किस जगह में? आई थिंक अफगानिस्तान नहीं तो मलेशिया होना चाहिए। देखिए तो एक बार मिला। हाँ, या फिर मिला नहीं मिला? ईस्ट का सिहिल सोरा। अफगानिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ अफगानिस्तान, डोमा। Oh, it is not a place exactly. It is a like नेशनल असेंबली को शोरा कहते हैं अफगानिस्तान में, तो डोमा रशिया में डोमा कहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, ये जो कंकोनी इज रिलेटेड टू व्हाट इज कंकोनी? डांस नहीं तो कुछ ये कोंकणी, डांस, डांस से भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज है। गोवा का जो स्टेट लैंग्वेज है दैट इज कोंकणी। तो उसी तरीके से डोगरी, डोगरी किस स्टेट का है? गुजरात ना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो डोगरा, डोगरी, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, डोगरी। ये जो स्टेट का लैंग्वेज, स्टेट का डांस, स्टेट का जो ये स्पेशल कुछ अगर चीजें हैं उस स्टेट का, तो वो सबसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका अरुणाचल से भी बन सकता है, कौन सा ट्राइब के साथ कौन सा फेस्टिवल है ना, कौन सा ट्राइब के साथ कोई एक डांस फॉर्म है स्पेशली, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकता है। उसका नीचे आते हैं, बैट, क्रिकेट, स्टिक, ओके, किलोग्राम, मास, किलोमीटर, लेंथ, सन, अर्थ, डैश, मून, सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, सॉरी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। तो कोई एक लॉजिक बनाना है उन दोनों सिचुएशन का बीच में, जो मैंने कल भी बताया था। वर्ग जूल, एरिया हेक्टर, श्रीलंका ना, जूल इज द यूनिट ना, जूल इज द यूनिट, पेरीमीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ एरिया। जूल जो है वो तो यूनिट है ना वर्क डन का। श्रीलंका आइलैंड, इंडिया ओशन नहीं, इंडिया इज नॉट द ओशन, इंडियन ओशन इज द ओशन। लुक, एक तो होता है कि जो जिसका चारों तरफ पानी होता है, वाटर होता है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड, ठीक है। और एक होता है लैंडलॉक ना, जिसको चारों तरफ क्या होता है? लैंड होता है, उसको कहते हैं लैंडलॉक। फिर एक होता है जो एक तरफ से पानी, जो इंडिया है, और एक तरफ से लैंड, उसको कहते हैं पेनिसुला, पेनिसुला, ठीक है। दो, हर तरफ पानी आइलैंड, हर तरफ लैंड लैंडलॉक, और एक तरफ पानी एक तरफ लैंड पेनिसुला। कैट, केमेन ना, डी। तो इस टाइप का जो वर्ड वाला पार्ट है ना, जहां पे दिक्कत हो आप गूगल कर लेना है, ठीक है, आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कुछ कुछ मीनिंग तो ये थोड़ा सा याद रखने में भी दिक्कत है। जितना आप याद रख सके उतना आपके लिए ठीक रहता है। फिर लॉयर, कोर्ट, ब्यूटिशियन, पार्लर, पीडियाट्रिक्स, चिल्ड्रन, न्यूरोलॉजी। पीडियाट्रिक किसको कहते हैं? स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ना, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। तो न्यूरोलॉजी, ब्रेन, न्यूरो, न्यूरो स्टैंड्स फॉर वेन, वेन्स, नॉट ब्रेन, वेन, ऑप्शन डी। स्ट्रिंग, सितार, परस्यूशन, तबला। एक बार वेरीफाई कर लीजिए तो, परस्यूशन,
परस्यूशन प्यार ना, उसका मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर तो चलिए, आंसर भी दे दिया था मैंने, परस्यूशन। क्वेश्चन नंबर ये 19 वाला ये ड्रम, तबला, तबला तबला, यस तबला, ठीक है तबला। देन मो काउ, नेई हॉर्स, लीबिया ट्रिपोली, लीबिया इज ए कंट्री, उसका ये आई थिंक ट्रिपोली इज द कैपिटल, ट्रिपोली, ट्रिपोली पोर्ट है, सिटी इन लेबानन, लेबानन, लीबिया लेबानन। आयरलैंड में कौन सा, मॉस्को तो आयरलैंड में नहीं है, डुबलिन भी नहीं है, मैड्रिड कहाँ पे, स्पेन में, ओस्लो होगा क्या, ओस्लो, हाँ ओस्लो कहाँ पे है, ओस्लो नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे का था, डुबलिन ओस्लो नॉर्वे का, मॉस्को तो किसका हो गया, रशिया का, मैड्रिड, मैड्रिड किसका था, स्पेन का था ना, स्पेन का था, तो डबलिन, डबलिन होना चाहिए शायद, फिर देखते हैं, बी है ना, यस आयरलैंड का डबलिन, आयरलैंड का डबलिन। बैलेट कोरियोग्राफर, क्लॉथ टेलर, साइंटिस्ट लेबोरेटरी, टीचर एजुकेशन, स्कूल, स्कूल, साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में रहता है ना, तो उस हिसाब से टीचर लोग स्कूल में रहता है। नाइटिंगेल वर्बल, क्रॉक, एप्स, एप्स गिबर, गिबर, व्हाट इज गिबर, साउंड है क्या, गिबर आवाज, ऑप्शन में क्या है इसका, ए है ना, 25 में ए। वही इन सब का एक एक बार जो मतलब वर्ड ऐसा दिखता है ना कि जिसका मीनिंग मालूम नहीं है, उसको एक बार देख लेना है गूगल से, ताकि वो याद फिर से यूज होने से आपको याद रहे फिर, ठीक है ना। ये 26 लेके 38 तक, 28 से लेके 38 तक क्वेश्चन, उसको देखते हैं फिर। उसमें ऊपर में एक आपका दिया हुआ है, जैसे कि कोई बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज क्या दिया हुआ है, लिपिडोप, लिपिडोप्टेरिस्ट, व्हाट इज लिपिडोप्टेरिस्ट, उसका आई थिंक लिपिडो TERIST, लिपिडोप्टेरिस्ट, स्टडी करने वाला होगा। क्रोमोसोम बोटानिस्ट, पोस्ट कार्ड डेल्टियोलॉजिस्ट, ऑर्नामेंट ज्वेलर, इसका आंसर क्या है, सी है क्या फिर, 28 बी, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड डेल्टियोलॉजिस्ट, डेल्टियोलॉजिस्ट, ये सब वही होगा। डेल्टियोलॉजिस्ट का मीनिंग एक बार देख लेते हैं, डेल्टियोलॉजिस्ट, डेल्टियोलॉजिस्ट, who collect item from every place he visits such as coins, stamp, etc. Postcard. Lotus flower, furniture, wood, real currency. Lotus is a type of flower ना, डायरेक्शन भी देखना होगा, लोटस इज ए टाइप ऑफ फ्लावर। उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें नंबर ए में, इज फर्नीचर इज अ टाइप ऑफ वुड, नो। ऑप्शन बी, इज रियल इज अ करेंसी, यस। इज पेपर इज बुक,
नो. इज मेटल इज अ टाइप ऑफ कॉपर? नो, कॉपर इज अ टाइप ऑफ मेटल. तो डायरेक्शन भी मैटर करता है, आप किस तरफ से चीजों को देख रहे हैं. फिर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. व्हील में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30. व्हील में स्पोक. तबला में चेयर होता है क्या? नहीं होता. स्टार में गैलेक्सी नहीं होता. हाउस में रूम, हाउस में रूम हो सकता है. चैप्टर में बुक तो नहीं होता, बुक में चैप्टर होता है. तो डायरेक्शन मैटर करता है, व्हील में स्पोक होता है. तो इस टाइप का, अगर आप इसका थोड़ा सा आगे देखें, फैमिली, वो इसका फैमिली को भी तो कह सकते हैं इसका. ये वाला फिर गोल्फ कोर्स 32, गोल्फ कोर्स, रिंग, बॉक्सिंग, जूडो, एरिना. एरिना कौन सा था? एरिना कल हमने उसका भी फोटो भेजा था. एरिना, हाँ, रेसलिंग वाला एरिना. बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग, यस, ऑप्शन ए. डार्मेटोलॉजी स्किन, कार्डियोलॉजी एंजियोग्राफी, पेडियाट्रिक्स लंग्स, ऑर्थोपेडिक्स बोन्स, ऑर्थोपेडिक्स बोन्स. तो कभी कभी ना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि किसके साथ कनेक्शन बन रहा है, तो बाकी ऑप्शन में से हमें देख के बताना होता है कि किसके साथ कनेक्शन बन रहा है. फिर इसका 39 पे आता है, यह भी सेम टाइप का ही है. थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग को भी देखना होगा, जिसका वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है वो थोड़ा सा आप लोग गूगल कर ले उस चीज को, ताकि आपको याद हो जाए. युआन कियात लिरा दिराम, युआन कियात लिरा, दे आर द करेंसीज. तो आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शंस दिराम इज द करेंसी, बाकी करेंसी नहीं है. येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, तो व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक पेंट. बी है ना. कलर कब क्यों ब्लैक एंड व्हाइट को अलग ही रखते हैं ना, इधर कलरिंग टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी काइंड ऑफ थिंग. ब्लैक एंड व्हाइट में कलर कितना है? हाँ ना, मेन तो बेसिक तो वही है ना हम लोग. व्हाइट लाइट इज द मेन. फिर अगर इसका नीचे आए, इन द गिवन क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द सेम रिलेशनशिप अमोंग द 3 वर्ड्स. भोपाल, पानाजी, गांधीनगर. भोपाल, पानाजी, गांधीनगर, ये तीनों क्या है? कैपिटल, स्टेट का कैपिटल. जैसे कि अगर बात किया जाए, भोपाल किसका कैपिटल है? एमपी ना, एमपी. पनाजी गोवा, ठीक है. गांधीनगर गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर ही. तो इन शॉर्ट, इनमें से चारों ऑप्शन में से कैपिटल कौन है? पटना. तो आंसर इज पटना. फिर अमृतसर ये लोग करते हैं, अमृतसर वो सब कैपिटल नहीं है ना. लेकिन जो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, सेम रिलेशनशिप अमंग द गिवन बिलो. तो रिलेशनशिप किसी हिसाब से तो हमें सेम लेना होगा ना उसको. जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 42, क्या लिखा हुआ है? रोड, बस, ड्राइवर, इन तीनों से मिलने वाला. कंसीडर द रिलेशनशिप गिवन बिलो. रोड, बस, ड्राइवर. नाउ चूज द ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रॉम द गिवन व्हिच शोज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन बिलो. वाटर, शिप, ड्राइवर. शिप में रहने वाला ड्राइवर नहीं कहते, एरोप्लेन में रहने वाला पायलट कहते हैं. पेपर, लेटर, रीडर. ट्रेन, ट्रैक, ट्रेन, पैसेंजर नहीं. ऑप्शन बी ना. चलिए, मैथ्स वाला पार्ट हमने नंबर सीरीज में भी बात किया था इसके बारे में. फिर से हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट, हाँ, 43 से ये मैथ्स वाला पार्ट हो जाएगा. मतलब ये नंबर एनालॉगी 4 टाइप का था, हमने बताया था. क्या क्या था? एनालॉगी 4 टाइप का था.
लेटर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, मिक्स्ड एनालॉगी। अभी तक जो हमने किया दैट इज वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी आपको मालूम है तो है, उतना उसमें सोचना नहीं है। हाँ, लॉजिक को थोड़ा सा पहचानना है, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा जरूर देगा। हाँ, लेकिन इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट्स गिविंग। ना अभी जो हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं वो किसका है बेसिकली? नंबर एनालॉगी। तो इसका जो बेसिक लॉजिक हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था जब हमने नंबर सीरीज डिस्कस किया था। उसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया था वो सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, वो आपका लेटर के लिए भी कहीं ना कहीं वो अप्लाई होते हुए दिखता है। व्हाट डज इट मीन कि 7 और 57 का बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जो यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। तो 7 और 57 रिलेशन क्या क्या हो सकता है, अगेन मैं अगर थोड़ा सा बता दूं, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, स्क्वायर में, क्यूब में ना, या फिर इस इनमें से कोई एक से ज्यादा मिक्सचर होने को कुछ भी हो सकता है, प्राइम हो सकता है, प्राइम हो सकता है। सबसे पहले देखिए, आप अगर गैप को नोटिस करें ना, प्लस माइनस में उतना ज्यादा गैप का नहीं देता, प्लस माइनस में उतना ज्यादा गैप का नहीं देता। +2 +4 +5 चलेगा। अगर आप देखें 7 और 57 का बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप देखें कितना प्लस हो रहा है, आप बोलेंगे 50 प्लस हो रहा है। 7 + 50 इज 57। दूसरे साइड में भी अगर आप 13 के साथ 50 प्लस करें तो आपका आंसर बन रहा है 63, जो ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये जो प्लस वाला हम लोग सोच रहे हैं वो क्या है? गलत है। ठीक है, प्लस वाला गलत है। जहां पे प्लस नहीं है वहां पे माइनस भी नहीं है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ 1 प्लस भी हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है, 1 माइनस भी हो सकता है। आप ऐसा सोचिए कि 7 का टेबल में 57 का आसपास या फिर 57 खुद आता है क्या, या फिर 57 का आसपास कोई आता है क्या? 7 8 56, एक 1 प्लस करेंगे तो 57 ना। यहां से अगेन दो पॉसिबिलिटी बनता है। दो पॉसिबिलिटी कैसे कि एक तो है कि आप ये जो 7 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है कि हाँ 8 मल्टीप्लाई हुआ, एक देख सकते हैं कि 7 से 1 मोर 8 क्या है, 1 मोर। दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब मैं दोनों को दिखाऊंगा यहाँ पे किसमें आंसर मिलता है। पहली बात, आप अगर सोचे ना यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, तो यहां से भी 8 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 प्लस होगा। वेरीफाई कर लेते हैं। एज आई एम सेइंग कि अगर आपको आंसर मिला तो सही है, आंसर नहीं मिला तो सही नहीं है। फिर 13 इंटू 8 कितना था? 104 प्लस 1 हाउ मच है क्या ऑप्शन में? नहीं, मतलब 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई? ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है ना, तो ये डायरेक्टली आपका दिमाग में नहीं आने से भी, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा है कि कभी कभार जो कुछ किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और किसके साथ कौन मल्टीप्लाई, उन दोनों का बीच में भी कनेक्शन होता है। जैसे 7 के साथ 8 मल्टीप्लाई हुआ, कैसे हुआ? 1 मोर। उस हिसाब से 13 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? 1 मोर। 14 मल्टीप्लाई होने से 140, 182, 182, 182, उसके साथ 1 प्लस किया तो how much है क्या नहीं ऑप्शन में? है। कभी कभी डबल भी मल्टीप्लाई कराते हैं, डबल, ट्रिपल, 1 मोर, 2 मोर।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 344। इसका क्या बनेगा? 7 344 11 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 121 1331 122 1332। नंबर सीरीज जब हमने डिस्कस किया था, हमने एक चीज बताया था कि क्यूब, स्क्वायर, वो आपको डायरेक्टली देख के ही याद हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्यूब का आसपास है या फिर स्क्वायर का आसपास है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज याद होगा तो इन दैट केस आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ जाओगे। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343। तो क्यूब स्क्वायर याद होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन, नहीं तो अगर आपको क्यूब याद नहीं है, क्वेश्चन आपका हो ही नहीं पाएगा, पूरा टाइम लग जाएगा उसी में। तो आपको क्यूब, एज आई एम सेइंग इन दैट चैप्टर ऑल्सो, कि क्यूब के आसपास अगर नंबर दिखता है तो कहीं ना कहीं क्यूब के साथ कनेक्शन होता हुआ दिखेगा। इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? 7 का क्यूब प्लस 1। यहां पे क्या होना चाहिए फिर? 11 क्यूब प्लस 1। व्हाट इज 11 क्यूब? 1331, वो भी ऑप्शन में है, लेकिन प्लस 1 करना होगा, दूसरी तरफ है तो यहां पे भी करना होगा 1332। तो क्यूब, स्क्वायर, टेबल आपको याद होना ही चाहिए। मैंने तब भी बोला था कि रीजनिंग में वापस ये स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीजें चाहिए होगा। तो इस ठीक है, नेक्स्ट वाला बताइए फिर। क्वेश्चन 327 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 105 100 98 96। क्या लगता है? प्लस होगा क्या? पहले प्लस होगा क्या? नहीं, प्लस नहीं होगा तो माइनस भी नहीं होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना, या फिर थोड़ा सा उसके साथ भी कनेक्शन ना हो। इसमें भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि 20 का आसपास 3 का टेबल में कौन कौन आता है? 3 6 18 प्लस 2 हाउ मच? 20। या फिर अगर किसी को ऐसे भी लग रहा होगा कि नहीं 3 इंटू 7 करेगा फिर 1 माइनस करेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। हमें ऑप्शन से मतलब है, वंस वी गेट टू नो द ऑप्शन तब हमें चीजें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। पहले अगर डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई होगा क्या? पहली बात, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई 42 प्लस 2 44 है क्या? नहीं, मतलब डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। नाउ तो इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन कह सकते हैं हम लोग? 3 के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ, क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब यहां पे हमें दूसरा कनेक्शन सोचना होगा। डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट मिल जाता हमें। तो 3 का क्या है? ये बेसिकली है कि नहीं? डबल।
हाँ, डबल ना डायरेक्ट, इसलिए मैं डायरेक्ट को भी चेक कर रहा हूं कि आपको देखिए आपका जो जो मल्टीप्लाई देख के दिमाग में आ सकता है, मैं एवरी पॉसिबिलिटीज आपको दिखा रहा हूं, वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा, जिसमें आंसर मिलता है वो करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो अगर डबल सोचें, मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें ऑप्शन नहीं मिला। 7 का डबल कितना? 14। 7 इंटू 14 हाउ मच? 98। इसके साथ 2 प्लस किया तो है कि नहीं ऑप्शन में? 100 है, तो करेक्ट है। ये जो इंटू 6 वो गलत था, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हुआ था, आप अगर 7 के साथ 7 मल्टीप्लाई करें तो 49 माइनस 1 48 ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटीज आप निकालिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, 1-2 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक आप खुद जब तक आप सोचेंगे कि हाँ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपका क्लियर होता रहेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ऐसे नंबर सीरीज का भी बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना होगा, ठीक है। आप लिमिटेड क्वेश्चन में से इसमें जो टाइमिंग सेव होता है, जैसे टाइमिंग हमने कैसे सेव किया, मैं तो आप लोगों को पूछ रहा है ना कि ये होगा क्या, ये होगा क्या, लेकिन जब आप करेंगे आपको तो पूछना नहीं है ना चीजें, आपको डायरेक्ट एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें? 28 98 36 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 190 160 192 162 126 सॉरी 126। प्लस माइनस हो सकता है क्या? नहीं। मल्टीप्लाई नाउ देखिए पॉसिबिलिटीज, अगर आप डायरेक्टली सोचे कि मल्टीप्लाई, तो 28 का टेबल में तो 98 आता ही नहीं है। 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 4 एंड 8 84। 84 के साथ क्या प्लस हो रहा है? 14। 14 प्लस होके क्या बन रहा है? 98। इन दोनों का बीच में कोई प्लस का कंडीशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि प्लस का कंडीशन बनने के लिए उतना ज्यादा गैप होने से प्लस का कंडीशन नहीं होता। पहली बात तो आपको ये हटा देना है, प्लस हट गया माइनस हट गया। थर्ड में कौन आया? मल्टीप्लाई आया। मल्टीप्लाई आसपास, आसपास या फिर डायरेक्ट ना, आसपास। इसका 28 का टेबल में 98 नहीं आता। अगर आप इससे सोचे कि 98 को हमने अगर 28 से डिवाइड किया तो 3, ये हो जाएगा आपका कितना? 84। रिमाइंडर कितना आया? 14। ये जो 98 को कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने भी यही लिखा, जो 98 था उसको हमने कैसे लिखा? 84 प्लस 14। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है, चलिए उस पे आएंगे। ये जो 14 कहां से आ गया? 14 का इन नंबर्स के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? अगर आप देखिए जो 14 है वो 28 का क्या है? हाफ।
28 का हाफ कितना है? मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से दिखाऊंगा। पहले तो जो नॉर्मल हमें मल्टीप्लाई वाला दिख रहा है कि मल्टीप्लाई इस तरीके से डिवाइड किया, रिमाइंडर 14 मिला। आपको ये जो 14 देखते ही ना दिमाग में कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो 28 है, ये 14 है, 14 और 28 का कनेक्शन है। व्हाट इज द कनेक्शन? हाफ ऑफ 28 इज हाउ मच? 14। सेम हिसाब से अगर दूसरे तरफ देखें, एज आई एम सेइंग, हमें अगर आंसर मिला तो मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अगर मुझे इस तरीके से आंसर नहीं मिला तो मुझे कुछ दूसरा सोचना होगा। फिर व्हाट इज द अदर साइड? 36। क्या मल्टीप्लाई करें? 18। पहले क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3। कितना बनेगा? 108। और 36 का हाफ कितना? 18। प्लस किया तो है कि नहीं? ऑप्शन में है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी देखते हैं, नहीं तो और एक तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसके लिए मल्टीप्लाई टेबल को आपको थोड़ा सा, जैसे कि आप देखें ना, 28 क्या होता है? 7 इंटू 4 ना, 7 इंटू 4। 98 अगर देखें तो ये होता है 7 इंटू 14। 98 अगर आप देखें तो 7 इंटू 14, 7 इंटू 4, 7 इंटू 14। उसी तरीके से 36 अगर आप देखें तो क्या होता है? 9 इंटू 4, 9 इंटू 4। तो यहाँ पे 7 इंटू 4, यहाँ पे 9 इंटू 4। तो यहाँ पे 7 इंटू 14, तो इस तरफ क्या होना चाहिए? 9 इंटू 14। इसका भी आंसर क्या होता है? तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, लेकिन कुछ कनेक्शन ढूंढना जरूरी है। बिना कनेक्शन का आंसर तो नहीं मिलेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचिए फिर। क्वेश्चन 2111 is related to 31 क्वेश्चन मार्क। 2111 के साथ 31 के साथ क्या आएगा? ये तो थोड़ा सा आप एनालाइज करने से हो जाना चाहिए। थोड़ा सा देखिए तो ऑब्जर्व कीजिए, कितना होगा? 16। हाँ 16 होगा आंसर। इसको उल्टा कनेक्शन कभी कभी उल्टा भी देता है ना। एज आई सेड, एक तरफ से मल्टीप्लाई तो दूसरे तरफ से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 5 ना 5, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया,
तो आप इस तरफ से देखोगे तो आप क्या बताओगे, हाँ 5 से 10 बन गया इंटू 2, 10 से 20 बन गया इंटू 2, 20 से 40 बन गया इंटू 2। लेकिन सेम मल्टीप्लाई को आप अगर उल्टा नोटिस करें, 40 में से 20 बन गया, यहाँ पे पीछे जाने से इंटू, तो उल्टा आने से डिवाइड, फिर 20 से 10 बन गया डिवाइड 2, 10 से 5 बन गया डिवाइड 2। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें, अगर यहां से आप डायरेक्ट नोटिस करें 11 का डबल कितना होता है 22, या फिर आप ऐसे सोचे 21 के साथ आप 1 प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो 22/2 11, उसी हिसाब से 31 के साथ आप 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करने से 32/2 16। और जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके मुताबिक आपको ऑप्शन दिखा तो मतलब आपका पॉसिबिलिटी सही है। फिर नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है 13, 5, 97 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन 65, 54, 45, 56। What can be the connection between? क्या कनेक्शन होगा? माइनस में तो नहीं होगा, 8 माइनस हो रहा है, यहां से 8 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, डबल। क्या हो सकता है फिर? 5 to the 10 plus 3, वन स्क्वायर प्लस 3। क्या आ सकता है इसमें से? 65। कैसे? नहीं, इन दोनों का बीच में कनेक्शन तो ढूंढना होगा ना हमें। जो कनेक्शन इस तरफ बनेगा वही उस तरफ बनेगा। 13 और 5 का बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है? एक तो है कि 13 माइनस 8 इज 5, इस तरफ तो माइनस होगा ही नहीं, इस तरफ से अगर आप 8 माइनस करें तो दैट इज हाउ मच 89, ऑप्शन में नहीं है तो माइनस तो नहीं है, एक तो ये ऑप्शन बन रहा है, ये नहीं होगा। और क्या बन सकता है? 5 इंटू 2 प्लस 3, उस हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए, मल्टीप्लाई होके प्लस होने से, बिकॉज
इनमें से बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक का वैल्यू 97 से ज्यादा ही होगा, अगर आप मल्टीप्लाई वाला सोचे तो। ऑप्शन क्या है इसका, देखिए तो आंसर क्या है इसका, 65 ना। तो इसका कुछ अप्रोच दूसरा होगा फिर, एक बार 13 1 + 3 4 13 1 square plus 3 1 plus 4 9 square 81। इसका आंसर कैसा है, 48। उसका कुछ अलग ही दिया हुआ है, उतना तो ये जो जिस हिसाब से सॉल्यूशन दिया है उस हिसाब से सोचना फिर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि 13 स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इन दोनों को माइनस करने से 144, जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर। ये तो चलिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर नहीं है तो 97 का स्क्वायर में से ऐसा किसका स्क्वायर माइनस करने से, तो ऑप्शन में 65 स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे जो भी आंसर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, चलिए इसमें उतना ज्यादा दिक्कत होने से इसको छोड़ देने से ठीक है, हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो दोनों नंबर है दोनों नंबर का स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसको अगर दिक्कत है ये थोड़ा सा छोड़ देने से हो गया फिर। नंबर सीरीज और ये सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो ये कम क्वेश्चन से ये ज्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं, करने से बहुत इजी है। और ये क्वेश्चन है 123 32, ऑप्शन है 12 22 32 एंड 2। ये प्लस माइनस का क्वेश्चन होगा क्या, सिर्फ प्लस माइनस का क्वेश्चन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये छोटा है, अगर आप 32 का टेबल को अगर आप देखें तो 32 इंटू 4 कितना होता है ना, 4 हमने कैसे डायरेक्ट लिया, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो कहीं ना कहीं 3 4 द हाउ मच 12, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 4 को लेके चेक कर रहे हैं। 8 128, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 123 को कि 32 इंटू 4 128, उसमें से अगर 5 को माइनस किया तो क्या बन रहा है 123। देखते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमने क्या किया, इंटू 4 माइनस 5। दूसरे साइड में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या जिसके साथ इंटू 4 माइनस 5 करने से, ऐसा कोई नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं।
नहीं करता। 27 4 नहीं, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको अगर हमने 1 प्लस किया और 4 मल्टीप्लाई किया और -5 किया तो आपको 541। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें ना, 123 ये वाला देखिए, 1 का पावर सपोज 1 लगाते हैं, 2 का पावर 2 लगाते हैं, 3 का पावर 3 लगाते हैं ना। अप्लाई क्या होगा वो कहीं ना कहीं आपको समझ के करके तभी आप, ऐसा आपको मतलब परोसने वाला चीज नहीं है। मतलब इस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा सा एनालाइज करना। हमने चेक किया था, क्या चेक किया? मल्टीप्लाई नहीं है। ऑप्शन क्या क्या बताया था हमने? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन स्क्वायर क्यूब। कहीं तो मल्टीप्लाई वाला नहीं है। होने क्यों नहीं है? आप यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो इतना छोटा छोटा नंबर्स है, जिसके साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई करें इसका आसपास आएगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता ना। ये जो हमने स्क्वायर क्यूब को एक साथ, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब अलग अलग नहीं, एक साथ ही आप स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। अगर आप इंडिविजुअली हर एक का स्क्वायर और क्यूब को देखें तो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब कितना 27। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, देखिए आपको कितना मिल रहा है 32। दूसरी तरफ क्या है 5 4 1, तो पहले वाले का पावर 1, सेकेंड वाले का पावर 2, थर्ड वाले का पावर 3। 5 4 का पावर 2 16 और 1 का पावर 3 1 21 22। यस 22। ये 1 + 4 कौन सा वाला? ये वाला ना, वही मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या आता है? स्क्वायर क्यूब। तो स्क्वायर क्यूब में हमने ये नोटिस किया कि इसका पावर 1, इसका पावर 2 और इस डिजिट का पावर 3 लगाने से फिर प्लस करने से 32 आता है। स्क्वायर क्यूब कंप्लीट स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, इंडिविजुअल डिजिट में भी स्क्वायर क्यूब हो सकता है। तो वही पार्ट को हमें एक्चुअली समझना होता है, और उसी के लिए आपको कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन ही आपको करने हैं। एक्चुअली क्वेश्चन करने से चीजें, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से समझ में आने लगता है कि हाँ यहाँ पे तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखना होगा, इसलिए हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोग को भेज दिया था। आप लोग आराम से बैठ के क्वेश्चंस कोशिश करें कि उस पर भी थोड़ा सा टाइम देना। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन विदाउट गिविंग टाइम स्कोरिंग सब्जेक्ट में फिर स्मॉल मिस्टेक होता रहता है। तो जो स्कोरिंग है फुल मार्क्स आप ला सकते हैं, तो उसका हिसाब से ही कोशिश करना है आपको। और टाइम तो हर किसी में देना है, उसमें तो कोई आपका ऐसा नहीं कि इसमें कम टाइम इसमें ज्यादा टाइम। वो खुद के मुताबिक, प्रिपरेशन के मुताबिक। 21 693 क्वेश्चन मार्क 792। ऑप्शंस 36 26 24 22। ये प्लस माइनस का क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मल्टीप्लाई इसका आसपास 693 21 से कुछ कनेक्शन है क्या? 3 टाइम देने से 63 यस, कनेक्शन तो मिल गया कुछ। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 33। तो ऐसा क्या नंबर है जिसके साथ 33 मल्टीप्लाई करने से 792 मिलेगा? इसका लास्ट में क्या है? 2।
देखिए एज आई सेड, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऑफिशियली देखा जाए तो 33। हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। आंसर क्या मिलना चाहिए ना। तो आप ये बोलिए कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होने से लास्ट में 12 मिलता है। 4 होने से यही ऑप्शन होगा, चेक करते हैं, ठीक है। 24 33 कितना हो जाएगा 2 72 72 लुक, ठीक है। बाकी कोचिंग सेंटर में ना इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन करा के रख देता है, फिर बाकी बोलता है खुद ट्राई कर लो। लेकिन क्वेश्चन खुद करना होगा। मैं क्वेश्चन ज्यादा इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको जब आप लोग ट्राई करें तो ज्यादा दिक्कत ना हो। क्वेश्चन लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचना आप लोगों कि 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा, 8 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन का लिमिट नहीं रखना है, जितना हो सकता है क्वेश्चन करते रहना है। रीजनिंग का तो ये बुक एक तो ले लेने से तो बहुत ठीक है। पिछले साल का जितने भी एग्जाम हुआ उसका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलता है तो उसको कलेक्ट कीजिए ना, कि उसमें जो रीजनिंग मैथ्स कैसा कैसा आया। नेट पे भी मिल जाएगा, जैसे एक सीजीएल का आपका ग्रुप में अभी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देखा। $59 question mark 11 options are 73 72 37 27 59 question mark 11। 50 और 9 के बीच में क्या कनेक्शन है? नाइन फाइव द 45 प्लस 5, उस हिसाब से दूसरे साइड में मिल रहा है क्या? क्योंकि मिलने से दोनों साइड में मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचे कि 9 इंटू 5 45 प्लस 5 50, तो 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे भी अगर 11 के साथ आप 5 मल्टीप्लाई करें तो 55 प्लस 5 60 है क्या? तो डायरेक्ट 5 से तो नहीं हो रहा है। और कुछ कनेक्शन? हम्म 9 6 the 48 ना 9 6 the 54 54 minus 4 9 का ग्रुप में हम्म 7 स्क्वायर प्लस 1, तो उसके साथ 9 का तो कुछ कनेक्शन नहीं रहा ना। फिर 9 का नीचे है बोल के या
9 से नीचे है ना, 9 से 7, 2 नीचे, तो 2 नीचे उस तरफ अगर देखा जाए तो 11 से 2 नीचे कौन आ जाएगा, 7, ओ सॉरी 9, तो 9 का स्क्वायर तो 81, 81 में +1, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, 82 ऐसा कुछ तो है ही नहीं। $50, 3 का स्क्वायर 50, क्या होगा इसका, ऑप्शन कौन सा है इसका, 51, ऑप्शन बी 72, आंसर क्या है? बी। इसका कुछ कुछ क्वेश्चन का थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का, उतना ज्यादा सोचने में दिक्कत तो आएगा, वो तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमें मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने 9 के साथ 11 मल्टीप्लाई करने से 99 माइनस 49 50, 11 के साथ अगर 11 में 121 माइनस 49, ये थोड़ा सा हटके है। कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा बीच में, हाँ उसमें मतलब उससे आपको ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ही ज्यादा टफ, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इजी होता है, तो आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ज्यादा एकदम 1-2 क्वेश्चन ऐसा टाइप का मिलेगा जिसको अलग से ही सोचना होता है, फिर वो कुछ अलग ही लॉजिक, एक्चुअली ये बनाने वाला पे भी डिपेंड करता है कि वो किस लॉजिक से बना है, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है ना कि यही क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसे ही होना है। यहाँ पे दोनों को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में 49 माइनस किया, आप अगर देखें इस हिसाब से आपको आंसर मिल रहा है 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 माइनस 7 स्क्वायर, 11 इंटू 11 माइनस 7 स्क्वायर। थोड़ा सा इससे आगे अगर हम लोग जाए, ये जो क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56 दिख रहा है, इसी का भी लॉजिक सेम है, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, तो 2 पार्ट को आप एनालाइज करेंगे तो तीसरा पार्ट भी आपको उसी हिसाब से ही करना होगा। इसका मैं सॉल्यूशन भी है इसका, हाँ सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए होगा, सॉल्यूशंस चाहिए होगा, सॉल्यूशन भी फोटो खींच के नहीं तो भेज देगा ग्रुप में, भेज देगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर का भी ये सॉल्यूशंस। चलो नीचे का कोई एक क्वेश्चन करते हैं, 53, 54, 55, 56 कौन सा ट्राई करें बताइए। ऐसे भेज दीजिए, काम आएगा, ये तो है ऐसे भी। यहाँ तक दूसरा सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन का भी हमने भेज दिया था,
ये सोल्यूशन को देखने से थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिलेगा कैसे चीजें बन रहा है, कैसे चीजें हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, चलिए। 16, 69, 24 क्वेश्चन मार्क, 31, 144, 109, 121, 116, 105। क्या कनेक्शन होगा? सिक्सटीन का टेबल मालूम है आप लोगों को? 16 for the how much? सिक्सटीन फोर द 64। यहाँ पे 69 है, अगर 5 प्लस किया तो 69। देखते हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 पार्ट दिया हुआ है, देखिए ये पार्ट, इन दोनों पार्ट का जो भी कनेक्शन होगा सेम ही होना चाहिए, जो हम लोग बीच में भी अप्लाई करेंगे। 31 के साथ भी अगर आप 4 मल्टीप्लाई किया तो 124, प्लस 5 किया तो आपको मिल रहा है क्या? 144 नहीं मिल रहा, 129 हो रहा है। अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16, 5 द हाउ मच? 80, 80 में से 11 माइनस किया तो 69। उस हिसाब से 31 के साथ भी अगर 5 मल्टीप्लाई किया 155, 11 माइनस किया तो यस, लुक एज आई एम सेइंग कि जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस किया, 69 आ रहा था, लेकिन दूसरे वाले में नहीं आ रहा था, तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमने 5 से किया और माइनस किया, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, फिर ये गलत है। इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन है कि 16 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया 80 बना, उसमें से 11 माइनस किया 69 बना। इसमें भी 31 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया 155 बना, 11 माइनस किया तो 144 बना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या होगा, फिर 24 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से 120 और माइनस 11 करेंगे तो 109 है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन आपको अगर दिखा आपका अप्रोच से तो वो सही है फिर। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ आप लोग भी कोशिश करें, फिर इसका नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। फिर 56, 50, चलिए 56 को देखते हैं। 56 127, 11 क्वेश्चन मार्क 16,
again 3, 6, 7, 19. Options are 280, 216, 216, 262, 248. What is the square of 11? Square of 11? 121. It is nearby square. What is the square of 19? ये लिस्ट पूरा मैंने दिया था आप लोग को. हाँ, ना मैं स्क्वायर किस लिए बता रहा हूँ, अगर आपको स्क्वायर याद होता ना तो आप कहीं ना कहीं इसका आइडिया लगा सकना था डायरेक्टली. 11 का स्क्वायर होता है 121, उसके साथ अगर आप 6 प्लस किया तो क्या बन रहा है 127. यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें 19 का स्क्वायर होता है 361. ठीक है, उसके साथ अगर आप 6 प्लस किया तो क्या बन रहा है 367, जो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं. 19 स्क्वायर प्लस 6, 11 स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए उस हिसाब से, हाँ 16 स्क्वायर प्लस 6. व्हाट इज 16 स्क्वायर? 256 प्लस 6, इट इज 262. और एक दो क्वेश्चन देखते हैं नंबर रिलेटेड, नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन करना होगा. हाँ, ऐसा तो नहीं कि आपको एक दो क्वेश्चन से, जो मैं बार बार हर चैप्टर में ही आपको बोलता हूं कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए मैं पहले ही भेज दिया आपको. इसका नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए. अभी जिस पेज को अभी कर रहे थे उसका नेक्स्ट पेज में भी कुछ क्वेश्चन है. और जो ये लेटर वाला है ना, लेटर वाला तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए. हाँ, लेटर का पोजीशन के साथ, अभी जो हम लोग यहाँ पे नंबर के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लेटर के साथ भी वही करते हैं, सिर्फ उसमें सिर्फ पोजीशन को नोटिस करके करते हैं. तो पोजीशन मैटर करता है बेसिकली. नेक्स्ट पेज में जाइए. 59, 57 से 57 और 58 में क्या लिखा हुआ है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है उसमें. Select the option in which the numbers share the same relationship by which it is being given in the given pair. चलिए उनमें से भी एक देख लेते हैं. 57 को क्या लिखा हुआ है, 8 और 49 के साथ क्या कनेक्शन है. जो कनेक्शन है वो इनमें से किसके साथ है, इनमें से किसके साथ है. इसमें अगर थोड़ा सा आप सोचे, 8 के साथ 14 का कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं है. 8 का टेबल में तो नहीं आता. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचे कि 8 में से 1 माइनस करने से कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49. ठीक है, उस हिसाब से अगर आप सोचे ये आंसर है. 12 माइनस 1 हाउ मच 11, और 11 का स्क्वायर हाउ मच. एज आई एम सेइंग कि आप जो निकाला, मतलब जो भी निकाला, जो भी सोचा होगा उसके मुताबिक आपको ऑप्शन दिखा तो सही है. ठीक है, बाकी किसी में भी अप्लाई नहीं होता. जैसे कि 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर 144, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 का स्क्वायर 196, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64.
क्लासिफिकेशन में भी ये जो वाट वाला सिचुएशन आपको दिखेगा तो उसको भी आप लोग जरूर कोशिश करें। हाँ, वाट का भी, नंबर का भी, और नंबर सीरीज भी है। अभी जितना टाइम है आप लोग भी फुल टाइम दीजिए, हम लोग भी फुल टाइम देगा। कोशिश करें 5-6 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना है डेली ना। मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ पे क्लासेस भी तो 4-5 घंटा हो ही रहा है, इसके अलावा भी आपको 4-5 घंटा देने की कोशिश करना है, तब जाके कुछ बात बनेगा, है ना। उतना आसान नहीं है कुछ चीजें, मेहनत वन टाइम मेहनत है, फिर बैठ बैठ के ऑफिस में, एसी वाला ऑफिस। ये इनमें से कौन सा करे बताइए? 59, 60, 61, 62, 63, 64, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन दिखा देते हैं, कौन सा क्या लगता है? क्वेश्चन सिलेक्ट करने में भी दिक्कत हो रहा है ना। चलिए 59 देखते हैं क्या है। 12 क्या बोला? इन सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर रिलेटेड इन सेम वे एज द नंबर इन द फॉलोइंग सेट। अगेन लॉजिक सेम ही है, इन तीनों नंबर में जो भी लॉजिक है वो इन ऑप्शन में से किस में मिलेगा? सिंपल। तो 12, 30 और 204 में क्या कनेक्शन ऐसा देखने को मिल सकता है? ट्वेल्व, 30, 204। प्लस माइनस वाला हो सकता है क्या? प्लस माइनस वाला तो नहीं होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। 2 इंटू 30 कितना होता है? 60। तीन नंबर है ना इसमें अभी, तो तीनों का बीच में कनेक्शन ढूंढना होगा हमें भी। पहले 2-2 नंबर था, तो क्वेश्चन एक ही जो मोटिव है उसमें कनेक्शन ढूंढना, लेकिन होने को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। इनमें से अगर देखा जाए 9 का स्क्वायर 81 और 12 का डबल 24 प्लस किया तो 105, ये ऑप्शन नहीं है। 11 का स्क्वायर 121, 2 इंटू 15 30, 151, ये भी ऑप्शन नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 12 24, और ये भी ऑप्शन नहीं है। 15 का स्क्वायर 225 ना, ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं मिला तो मतलब मैंने जो सोचा वो गलत है। फिर 2 इंटू 20 40, तो लुक कि 3 नंबर है ना अभी, तो तीनों का बीच में हमें कनेक्शन ढूंढना होगा। से भी नहीं होगा। सी में ये 4 का स्क्वायर 16 और 12 का डबल 24 प्लस किया तो 40 हो रहा है। हाँ, यहाँ पे डबल किया था, जैसे 12 का स्क्वायर 144। अदरवाइज यहाँ पे और क्या कनेक्शन आप देख सकते हैं? अगर टेबल में देखें तो ये 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 5 और ये 6 इंटू 34, ये कनेक्शन भी कहीं पे भी नहीं है।
इंटू 2 इंटू 5 इंटू 34। तो कोई कॉमन कनेक्शन ढूंढ के हमें निकालना होगा ना फिर। और 3 नंबर में स्क्वायर, क्यूब, इंडिविजुअल, मल्टीप्लाई, कैसे अलग अलग टाइप का भी सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। मिटा दो। फोर 152 6 ऑप्शंस 5 287 8 4 179 7 355 4 2 208 6। क्यूब मालूम है आप लोग को? व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6? 6 का क्यूब क्या था? 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 3 क्यूब 27 4 क्यूब 64 5 क्यूब 125 6 क्यूब 216 7 क्यूब 343 8 क्यूब 512 9 क्यूब 729 10 क्यूब 1000 11 क्यूब 1331 12 क्यूब 1728 एंड इट गोज ऑन। अगर आप क्यूब का थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 4 6 152 बहुत आगे पीछे है नंबर्स, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टाइप का। अगर आप यहाँ पे देखें कि 6 का क्यूब होता है 216 और 4 का क्यूब होता है 64, आप माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है आपको 152। तीनों का बीच में कोई कनेक्शन तो होगा और इन्वॉल्वमेंट किसी दो का होगा जो हमें तीसरा वाला रिजल्ट ला के देगा। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें 8 का क्यूब होता है 512, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस करने से ये 7, ये 8 और ये 4 387, यहाँ पे 287 है ना। ऑप्शन क्वेश्चन में भी 287 है, 387 है, 287। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। इधर अगर देखा जाए 7 का क्यूब 343, 4 का क्यूब 64, माइनस किया तो 9, देन 7 297 279, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, माइनस किया तो 7 37, देन 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8, माइनस किया तो 208। यस, ठीक है। तो आज नंबर एनालॉजी का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का भी सेम ही है, उसका भी आप लोग थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होने से फिर बताइए।